শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 46 থেকে शुभारंभ करिब। यस, आप में से कौन श्लोक रिपीट करना चाहेंगे? यस, महामुकुटमणि माता जी, आप करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, करेंगे प्रभु जी। तो मोबाइल को स्थिर रखिए, एक जगह रखिए, हिलिया ने। और तपन मिश्रेर घरे भिक्षा निवाहन। अनम्यूट करके बोलिए। तपन मिश्र घरे भिक्षा निर्वाहन। सन्यासीर संगे नाही माने निमंत्रण। सन्यासी संगे नाही माने निमंत्रण। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তপন মিশ্রের ঘরে প্রসাদ পেতেন। তিনি অন্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। অন্য সন্ন্যাসী মানে जो मायावाद सन्यासी, उन लोग से नहीं मिलते थे এবং তাদের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতেন না। ठीक है? यस, पंकज प्रभु। वो निवास करते थे चंद्रशेखर के घर में। हाँ हाँ, और प्रसाद पाते थे वहां पे। काशी मिश्रा ना, काशी मिश्रा ना, क्या नाम? तपन मिश्र। तपन मिश्रा। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই আদর্শ আচরণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা মায়াবাদ সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে পারেন না এবং তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশাও করতে পারেন না। ঠিক है? क्योंकि एक्चुअली बनारस या काशी पूरा मायावाद सन्यासी से भरा हुआ था। आप लोग को तो मालूम है, काशी शिवजी और शिवजी का उपासक के लिए विख्यात है ना? बनारस वह विश्वेश्वर जी का मंदिर है, फेमस। और हम लोग को ये भी मालूम है कि शिव जी को भगवान ने आदेश दिया था कि मायावाद प्रचार करके जीव को भ्रांत करना, और जो अयोग्य व्यक्ति है वो अटक जाएगा इस चीज में, इसी में फंस जाएगा मायावाद के। तो हम लोग देखते हैं कि जो काशी या बनारस धाम जो है, ये मायावाद का पूरा एकदम हेड क्वार्टर है। इतना प्रचार हुआ या इतना अपप्रचार हुआ। तात्पर्य सॉरी हो गया। अगला श्लोक 47। सनातन गोसाई आशी ताहाई मिलिला। सनातन गोसाई आशी ताहाई मिलेला। आपके पास किताब नहीं है क्या, चैतन्य चरितामृत? जी नहीं प्रभु, किताब नहीं है। हाँ, ले लीजिए किताब। तारो शिक्षा लागी प्रभु दुमासो रहिला। तार शिक्षा लागी प्रभु दुमास रहिला। সনাতন গোস্বামী যখন বঙ্গদেশ থেকে এলেন তখন তপন মিশ্রের গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। अभी सनातन गोस्वामी भी यह रामकेली में नवाब का मंत्री था ना, शायद फाइनेंस मिनिस्टर था या चीफ मिनिस्टर था, दोनों में से कोई एक। क्या था? साकार मल्लिक था उनका नाम, याद है? दबीर खास और साकार मल्लिक, इजी टू रिमेम्बर। सनातन एस, साकार मल्लिक एस। और किसी तरह उन्होंने घूस वूस देकर जेलर को, जो कैदी था उनको घूस वूस देकर उनको डायलॉग मार के फिर वहां से रामकेली से भाग गया और भागकर महाप्रभु से मिलने आया। और सबसे पहला उनका साक्षात्कार हुआ यही बनारस में तपन मिश्र के घर पे। यस, पंकज नेत्र वजीश प्रभु। तो पहले रूप गोस्वामी छोड़ के आए थे या सनातन गोस्वामी? आई थिंक रूप गोस्वामी भाग गया था। वो ब्राइब को लास्ट वाला ब्राइब किया था, जो रह गया था उन्होंने वही जेलर को घूस वूस दिया था। आई थिंक दैट इज सनातन गोस्वामी। अच्छा। हाँ, मैं राम 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 हरे हरे अभी जब करते करते क्लास करेंगे।
थोड़े हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा सा था, हो गया प्रभु। ভেরি গুড। ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য महाप्रभु সেখানে 2 মাস অবস্থান করেছিলেন। तो देखिए वापस आया काशी में, एक तीर में 2 शिकार। इस विजिट में क्या करना है? एक तो सनातन गोस्वामी को भगवत भक्ति का देना है, शिक्षा देना है, और दूसरा वो प्रकाशानंद सरस्वती और उनका टीम को उद्धार करना है, मायावाद टीम को। तात्पर्य, श्री गुरुर শিষ্যের পরম্পরার ধারায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী শিক্ষা দান করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী ছিলেন সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় বিদগ্ধ পণ্ডিত, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে শিক্ষা নেওয়া পর্যন্ত বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেননি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে তিনি বৈষ্ণব মার্গের পথপ্রদর্শক। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হরিভক্তি বিলাস রচনা করেছেন। ये भी हम लोग को करना है। এই হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যথার্থ সদ্গুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। হরিবোল। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যথা কাঞ্চনা তাং জাতি কাংসং রসবিধানত তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম। যথাযথ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পারদের মিশ্রণে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, ये केमिकल कुछ होता है रिएक्शन, और ब्रास जो है ना, ब्रास नहीं, कांसा अलग चीज होता है। कांसा मालूम है ना, कांसा का ग्लास बासन होता है, उसको अगर मर्क्यूरी से आप मिक्स करेंगे तो गोल्ड हो जाता है। ठीक है, एक दिन सत्यवा माता जी हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है ये क्लास में। और তেমনি যথার্থ সদ্গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে মানুষ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। हरि बोल। Very good. तो हरि भक्ति बिलास सनातन गोस्वामी लिखे थे। हाँ, तो उसी तरह समझ में आया ना सबको? ओके। জাতি ব্রাহ্মণেরাও কখনো কখনো এর প্রতিবাদ করে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে তাদের কোনো উপযুক্ত যুক্তি নেই। শ্রীকৃষ্ণ এবং তার ভক্তের কৃপায় মানুষের জীবন সম্পূর্ণ। तो उन लोग क्या प्रतिबाद करता है? जाति ब्राह्मण लोग क्या प्रतिबाद करता है कि भाई ये तो ब्राह्मण जाति में नहीं जन्म लिया, तो आप इनको ब्राह्मण दीक्षा क्यों दे रहे हैं? हम लोग ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, हम लोग का इसे एकमात्र अधिकार है। ऐसे करके उन लोग प्रोटेस्ट करता है गुरुदेव के पास। जाति ब्राह्मण का और एक हम लोग क्या यूज करते हैं, और एक टर्म क्या यूज करते हैं जाति ब्राह्मण के लिए? इस्कॉन कोई जात से ब्राह्मण नहीं होता। एक सेकंड, जाति से ब्राह्मण नहीं। क्लास का एटिकेट मानिए सत्यमा माते बार बार इसको तोड़ते हैं। यस पंकज प्रभु, स्मार्त ब्राह्मण। स्मार्त ब्राह्मण, यस, जाति ब्राह्मण या स्मार्त ब्राह्मण, माने जन्म से जो ब्राह्मण है, कर्म से नहीं, जन्म से। हो सकता है कर्म से भी हो बाद में, लेकिन फिलहाल तो जाति ब्राह्मण या स्मार्त ब्राह्मण। यस गायत्री माता जी, ओके। শ্রীকৃষ্ণ এবং তার ভক্তের কৃপায় মানুষের জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতে জাহাতি বন্ধম ও শুদ্ধন্তি এই দুটি শব্দের দ্বারা এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জহাতি বন্ধম এর অর্থ হচ্ছে জীব কোনো বিশেষ শরীরে আবদ্ধ। এই দেহ অবশ্যই একটি প্রতিবন্ধক, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এবং তার নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়।
हाँ, तो किसी एक शरीर में हम लोग ढका हुआ है, कोई वैश्य का शरीर में ढका हुआ है, कोई शूद्र का शरीर में ढका हुआ है, समझ में आ रहे हैं इंद्रावती माता जी? लेकिन सदगुरु की कृपा से वो व्यक्ति ब्राह्मणत्व दीक्षा प्राप्त लाभ করতে পারে। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন কিভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। अब्राह्मण माने जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया या जिनमें ब्राह्मणत्व गुण नहीं है, वो भी दोनों हाँ, ब्राह्मण बन सकता है गुण से कर्म। प्रभु विष्णवे नमः। শ্রী বিষ্ণু এতই শক্তিশালী যে তিনি তার ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই বিষ্ণুর পক্ষে সদ্গুরুর সুদক্ষ পরিচালনায় পরিচালিত ভক্তের দেহকে অনায়াসেই পরিবর্তন করা সম্ভব। অনায়াসে परिवर्तन करा संभव, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हो जाएगा तो माने कुछ शरीर परिवर्तन हो जाएगा, 2 हाथ 4 हाथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। माने व्यक्ति का ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आ जाएगा, शरीर तो वही रहेगा लेकिन चेतना शुद्धिकरण हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक प्रवेश करें, 48 नंबर श्लोक। तो सनातन गोस्वामी आया काशी में, मिला महाप्रभु से काशी मिश्र तपन मिश्र के घर में, और 2 महीना महाप्रभु ने उनको भगवत शिक्षा प्रदान किया। 48 नंबर श्लोक। तारे शिखाइला सब वैष्णवेरो धर्म। अनम्यूट करके बोलिए। तारे शिखाइला सब वैष्णवेर धर्म। भागवत आदि शास्त्रेर যত গুড় মর্ম। भागवत आदि शास्त्रे जत गुर मर्म। শ্রীমদ ভাগবত আদি শাস্ত্রের গুরু মর্ম প্রকাশ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণবের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দান করলেন। তাৎপর্য: পরম্পরার ধারায় সদ্গুরু শিক্ষা অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। গুরু পরম্পরার ধারায় নিজের মন গড়া আচার অনুষ্ঠান তৈরি করা যায় না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বহু তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে যেগুলি যথাযথভাবে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে না, তাই তাদের বলা হয় অপসম্প্রদায়, যারা অর্থ হচ্ছে संप्रदाय बहिर्भूत। समझ में आया? तो महाप्रभु का संप्रदाय में बहुत लोग हावड़ा सियालदा हो गया। हावड़ा सियालदा माने मालूम है ना, बंगाल में बोलते हैं ना हावड़ा सियालदा हो गए, माने लाइन से हट गया, जो बेलाइन हो गया से, हाँ बेलाइन हो गया। जो शिक्षा आ रहा है परंपरा से, उससे उसको पकड़ के नहीं रख पाया, थोड़ा डिफरेंट हो गया। তাদের কয়েকটি গোষ্ঠী হচ্ছে আউল, বাউল, কর্তাবাজার, নেড়া, দশবেশ, সাই, সহজিয়া, সখী ভেকি, স্মার্ত, জাতি গোসাই, অতিবাড়ি, चूड़ाधारी और गौरांग नागरी। देखिए 13ठो हुआ क्या? काउंट कीजिए कोई, 13ठो हुआ, क्योंकि 13 अपसंप्रदाय আছে। अभी तो और ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। 13 हुआ है। हाँ, इसमें स्मार्ट भी है, स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट माने वो जन्म, बोलेगा नहीं जो जन्म है वही वैष्णव है, जन्म से वैष्णव, जन्म से ब्राह्मण होगा। ओनली ब्राह्मण कैन बिकम वैष्णव। जो लोग द्विवेदी, त्रिवेदी, बैनर्जी, चटर्जी उन लोग ही वैष्णव बन सकते हैं, और कोई नहीं। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পরম্পরায় নিষ্ঠা ভরে অনুসরণ করতে হলে এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গ করা উচিত নয়। সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ না করলে বৈদিক শাস্ত্রতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেই কথা বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষাদান করার মাধ্যমে সময় এই বিষয়ে খুব জোর দিয়েছেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে অর্জুন যেহেতু তার ভক্ত সখা ছিলেন, তাই তিনি ভাগবত গীতার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। तो इसका मतलब कैसे भक्ति भगवत गीता का सार समझ पाएगा? बोलिए। इसका मतलब कैसे भक्ति भगवत गीता? यस यस।
तो अभी देखिए अर्जुन को रखा था क्यों, कोई एक बद्ध जीव को क्यों नहीं रखा, बताइए। अर्जुन को क्यों रखा, प्रश्न उत्तर के लिए, बद्ध जीव को क्यों नहीं रखा? कोई योग्यता थी। क्योंकि अर्जुन मैं नंद प्रिया माता जी, भगवान का, यस प्रभु जी, भगवान का भक्त था और मित्र भी थे, लेकिन भगवान के अच्छे भक्त थे वो। भगवत गीता शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई अभक्त को क्यों नहीं रखा, ये मेरा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभक्त को समझ में नहीं, अभक्त को समझ में नहीं आता प्रभु जी। हाँ, अभक्त को समझ में नहीं आता, वो टाइम उल्टा पुल्टा प्रश्न करता है ना, उल्टा पुल्टा टाइम वेस्ट हो जाता है। भगवत गीता इतना मोटा हो जाता है, टाइम तो लगता जबकि है, अर्जुन, तो भी भक्त बना। जबकि अर्जुन जो भी अर्जुन ने जो भी प्रश्न किए हैं वो जनहित के लिए किए हैं, प्रलोक हित के लिए हुआ है। हाँ, हम लोग के हितकार के लिए प्रॉपर क्वेश्चन किया, उसका प्रॉपर महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने आंसर दिया, है ना। कोई अभक्त को रखता है तो उल्टा पुल्टा प्रश्न करता है और फिर टाइम वेस्ट होता है, भगवत गीता इतना मोटा हो जाता है, 700 श्लोक में 7000 श्लोक लग जाता है, वो भी भक्त बनता है, लेकिन सब बेसिक क्वेश्चन उल्टा पुल्टा क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे सबसे अच्छा उदाहरण राधेश्याम प्रभु देते हैं। सोचिए अभी कोई शराबी का रोल करना है, ठीक है, कोई ड्रामा है, ड्रामा में शराबी का रोल करना है, तो करुणा राधे माता जी अनम्यूट करके बताइए, ये शराबी का रोल के लिए क्या सचमुच एक शराबी को लाएंगे स्टेज में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं, क्या करेंगे? इनेक्ट करेंगे, जो कोई भी नॉर्मल जो डिवोटी होगा वो बनेगा, लेकिन वो इनेक्ट करेगा। ओ शराबी का थोड़ा वैसे हाँ, करेगा, ठीक ना। क्योंकि क्या होगा, सचमुच अगर शराबी को लाए तो क्या होगा, अरे वो क्या रोल करेगा भूल ही जाएगा, वो कुछ भी रोल कर सकता है। शराबी को अगर सचमुच शराबी को लाएगा तो कुछ भी रोल कर सकता है, कोई ठीक नहीं वो है। सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ, स्टेज में उल्टी कर देगा, उलझ जाएगा, पलट जाएगा, कुछ कर सकता है, कुछ ठीक नहीं है। तो वैसे ही कोई बद्ध जीव को नहीं लाया, भगवान ने एक शुद्ध भक्त को लाया। लेकिन क्या किया देखिए, अर्जुन शुद्ध भक्त है, लेकिन उसको थोड़ा माया से आवरण कर दिया, ठीक ना, माया से आवृत कर दिया। अभी वो भी थोड़ा थोड़ा गलत प्रश्न पूछने लगा, और फिर गुस्से में भगवान बोल रहे हैं, हाँ क्या तुम उल्टा पुल्टा बड़ा बात करते रहते हो, हाँ नपुंसक हो, और ऐसे ऐसे करके थोड़ा डाटा भी उनको, डाटा है ना, थोड़ा डाटा, क्योंकि थोड़ा आवृत किया, ज्यादा आवृत करता तो फिर भगवान तो मार ही देता गुस्से में। हरे कृष्ण। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त को लाकर थोड़ा आवृत कर दिया उनको माया से। ओके, यस, यू हैड अ क्वेश्चन करुणा माता जी? यस, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। इसीलिए क्योंकि वो डिवोटी थे, लेकिन ही रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बीइंग, कॉमन ह्यूमन बीइंग, इसीलिए क्वेश्चन भी उन्होंने वैसे ही पूछे, कुछ मतलब, बिकॉज़ ही इज रिप्रेजेंटिंग अस। हाँ, थोड़ा आवृत कर दिया, थोड़ा सा। और देखिए जब ज्ञान मिला तो भगवान का शरणागत भी हुआ ना। हाँ, लेकिन एकदम प्रॉपर टिपिकल कंडीशन सोल को लाता, ज्ञान मिलने के बाद भी बोलता, अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, अच्छा मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, अच्छा थोड़ा विचार करके बताऊंगा। ऐसे नहीं, वो शरणागत होता ही नहीं, तो टाइम लगता है ना। जो बद्ध जीव है, एकदम प्रॉपर बद्ध जीव, ही वुड हैव टेकन टाइम। लेकिन पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है, क्वेश्चन आंसर तो हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवत गीता सिर्फ डिवोटीज पढ़ सकते हैं। भगवत गीता इज फॉर एवरीवन, ताकि नॉन डिवोटीज बिकम डिवोटीज। एब्सोल्युटली, यस। कालिंदी सुविलासिनी माता जी? यस प्रभु, तो वो शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं थे, ये तो समझ सकते हैं। नहीं, वो लेवल तो पांडव लोग शुद्ध भक्ति के लेवल में ही है हमेशा, लेकिन थोड़ा आवृत कर दिया, समझ में आ रहा है? अर्जुन इज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, बेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्णा, तो प्योर डिवोटी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आवृत कर दिया, इसलिए थोड़ा मुंह में पड़ गया था अर्जुन, ठीक है। थोड़ा आवृत किया, ज्यादा आवृत नहीं किया। ज्यादा आवृत कर देता तो फिर युद्ध नहीं करते एकदम, जितना भी समझाया नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। ऐसे भी होता ना बहुत लोग, हम सुनेंगे क्यों भाई, आपसे सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसा किया अर्जुन क्या? नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। ओके, आगे तात्पर्य के आगे पढ़ते हैं। দেখুন কি সুন্দর লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষাদান করার সময় এই বিষয়ে খুব জোর দিয়েছেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে অর্জুন যেহেতু তার ভক্ত ও সখা ছিলেন, তাই তিনি ভগবত গীতা রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন इतना जल्दी, एक ही सिटिंग में पूरा भक्त बन गया, बिकॉज ऑलरेडी वो डिवोटी था आगे से ही।
हाँ, आप में से कौन कौन एक ही क्लास में भक्त बन गया? कोई है ऐसा? नहीं। हम लोग को बहुत टाइम लगा ना, थोड़ा टाइम लगा बात करने। बहुत एक दिलीप प्रभु ही है, एक क्लास में एकदम प्योर डिवोटी। यस, ठीक ना दिलीप प्रभु? नहीं, प्योर डिवोटी नहीं, प्योर डिवोटी नहीं। अच्छा, ओके। यस, सत्यमा माता जी, आप भी है क्या लिस्ट में? जी प्रभु जी। আচ্ছা, ভেরি গুড। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কেউ যদি শাস্ত্রের গুরু রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে চান, তাহলে অবশ্যই তাকে সদ্গুরু শরণাগত হতে হবে। শ্রদ্ধা চিত্তে তার শ্রী মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করতে হবে এবং সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাহলেই কেবল শাস্ত্র জ্ঞান তার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। कौन सा श्लोक याद आ रहा है ये सुनकर? सदगुरु शरणागत होते হবে, তাকে সেবা করতে হবে। प्लीज गूगल हाथ उठाकर उत्तर दिया कीजिए। लास्ट वार्निंग टू ऑल। यस माता जी बोलिए। पूरा बोलिए। उपदेश शांति, उपदेश शांति, ज्ञात तथा दक्षिणा। उपदेश शांति ते ज्ञानम, ज्ञान तत्व दर्शिना। ओके, তাহলেই কেবল শাস্ত্র জ্ঞান তার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। জ্ঞান উপদেশ শান্তিতে জ্ঞানম, জ্ঞান নাস্তত্ব দর্শিনঃ। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যস্য দেব পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরু তস্যৈতে কথিত হর্তা প্রকাশন্তে মহাত্মনা। পরমেশ্বর ভগবান ও শ্রী গুরুদেবের প্রতি যার অবিচলিত নিষ্ঠা রয়েছে, তার কাছে शास्त्रे निगूढ़ तत्व प्रकाशित है। दैट मीन्स सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है? थोड़ा निष्ठा रहना चाहिए, थोड़ा श्रद्धा रहना चाहिए, बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा। अगर व्यक्ति को एकदम जीरो निष्ठा श्रद्धा है, सुनने के लिए तैयारी ही नहीं है, ऐसा होता है ना, ऐसा है ना बहुत व्यक्ति, तब उसको कैसे भगवत तत्व मिलेगा? उसीलिए भक्ति लैडर में सबसे पहला क्या आता है? आदो श्रद्धा ततो साधु संग, है ना? पहले तो श्रद्धा आता है। अरे उसको श्रद्धा ही नहीं रहेगा तो साधु संग भी नहीं करेगा। ना ना আমি যাবো না, ऐसे बोलेगा ना। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন সাধু শাস্ত্রে গুরু বাক্য হৃদয়ে করিয়া, সাধু শাস্ত্রে গুরু বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য। এই নির্দেশের অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে হলে সাধু শাস্ত্র গুরু এই তিন বাক্যে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সাধু মানে মহাত্মা ও বৈষ্ণব, অথবা গুরু কখনোই শাস্ত্র বহির্ভূত কোনো কিছু বলেন না। এইভাবেই সাধু ও গুরু যা বলেন তা কখনোই শাস্ত্রের বাণী থেকে ভিন্ন নয়। তাই এই তিনের নির্দেশ অনুসারে आचरण करा अवश्य कर्तव्य, लेकिन थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई अपने आप को साधु क्लेम कर रहा है, गुरु क्लेम कर रहा है, आप सोचा कि नहीं वो जो भी बोल रहा है शास्त्र सम्मत बोल रहा है, मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। उतना ब्लाइंड भी होना दरकार नहीं, तो ठग जाइएगा। उतना ब्लाइंड भी, थोड़ा अक्ल भी यूज करना है साथ ही साथ। कोई व्यक्ति बोल रहा है ठीक है गुरुदेव थोड़ा प्रवचन दे रहा है, कृष्ण कथा बोल रहा है, ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि वो डोनेशन के नाम में पूरा टका लूट रहा है और पॉकेट भर रहा है और उसी से अपना संसार चला रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? सतर्क, तुरंत आपका एंटेना टेंग, अरे इसमें कोई प्रॉब्लम है, तुरंत उतना तो अक्ल होना चाहिए। हाँ, एकदम ब्लाइंड फिट नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं जो बोलूंगा वही करूंगा, वैसे अंधा भी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ थोड़ा अक्ल भी यूज करना चाहिए। अगला श्लोक 49 ही बोलते हैं ना, 49 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 49। इतिमध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपन, बोली। इतिमध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी होइया प्रभु पाए कोइल निवेदन, दुखी होइया प्रभु पाए कैले निवेदन। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করেছিলেন তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে
চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র শ্রীমন মহাপ্রভুর শ্রীপাদ পদ্মে একটি निवेदन করলেন। क्या निवेदन किया? बहुत इंपॉर्टेंट, बनारस के लिए, काशी के लिए। कते को सुनिबे प्रभु तुम्हारो निंदन। कते के सुनिब प्रभु तुम्हारा निवेदन। निंदन निंदन ना पारी सहिते बे छाड़िब जीवन। ना पारी सहिते बेछाड़िब जीवन। देखिए, तो सनातन गोस्वामी या चंद्रशेखर दोनों में से कोई एक क्या बोल रहा है? प्रभु তোমার বিরুদ্ধে আর কত নিন্দাবাদ ও সমালোচনা সহ্য করব, এই সমস্ত নিন্দাবাদ যাতে আর আমাদের শুনতে না হয় সেই জন্য আমরা জীবন ত্যাগ করব বলে ঠিক করেছি दोनों। क्योंकि सब मायावाद है उधर ना, सब महाप्रभु का डांसिंग कीर्तन देखे हुए और सन्यास भेष देकर सब उल्टा पुल्टा गलत चीज बोलने लगा। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? इसीलिए इन दोनों भक्त ये सब सहन नहीं कर पाता, इन दोनों बोला हम लोग अपना प्राण त्याग करेंगे। তাৎপর্য, বৈষ্ণব আচরণ সম্বন্ধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এক নির্দেশ হচ্ছে তরুর মতো সহিষ্ণু হওয়া এবং তৃণের থেকেও সুনিচ হওয়া। তৃণাদপি সুনিচে না তরুরিবা সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেনা কীর্তনিয়া। সদা হরি। পথে পড়ে থাকা তৃণের থেকেও সুনিচ হয়ে বা তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে নিজের জন্য কোন রকম মান সম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্য সকলকে সমস্ত মান দান করে নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত। তৃণের থেকেও সুনিচ হয়ে, इसका क्यों बोला गया है दिलीप प्रभु? तृण जैसा नहीं बोला है, तृणों से भी क्यों बोला है? घास, जैसे घास में हम लोग चलते हैं तो वो नीचे हो जाता है, फिर वो आफ्टर चलने के बाद फिर वो खड़ा हो जाता है, इसीलिए बहुत घास। वेरी गुड, है ना? तो वैसे ही सोचिए, जब वैष्णव था बहुत नम्र, उन वैष्णव के सामने बहुत, वेरी नाइस, जब चला गया पीछे पीछे बोलता है, हाँ, उनके बारे में समालोचना करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तृण से भी ऐसा नहीं पीछे पीठ पीछे उल्टा पुल्टा बोलेंगे और सामने बहुत विनम्रता दिखाएंगे, नहीं। তৃণর থেকেও সুনিশ্চয় হয়ে বা তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে নিজেদের জন্য কোন রকম মান সম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্য সকলকে মান সম্মান দান করা। হরি बोल। इसीलिए याद रखिएगा, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस है ये एक ऑनररी सर्विस है। ऑनररी सर्विस मालूम है क्या है? माने विदाउट एनी पेमेंट। इसीलिए आप सेवा दे सकते हैं लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। प्रभु जी कोई नहीं आया, हम अकेला खड़ा है और स्टेशन में बुक लेकर कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया तो कोई नहीं आया, बस। इसको हमने सबको फोन किया, फोन काट दिया, फोन नहीं उठाया, ब्ला ब्ला, बस ये सब होगा। ऐसा भी होगा, यू एक्सपेक्ट, ये सब के लिए तैयार रहिए, नहीं तो उतरिए मत। हम लोग कितना लोगों से, हम भी उतना नहीं है, मैंने सभी, हम ऐसे जनरली, मैंने हम लोग को क्या होना चाहिए वो बता रहा हूँ। ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि पब्लिक आए, आप बोलिएगा और पब्लिक आकर सब, नहीं। एवरीबडी विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम एंड ऑल, हाँ, लेकिन हम लोग उसके लिए गुस्सा नहीं होंगे, उसके लिए अपना सहिष्णुता तेल लेने गया, फोन उठाओ और हाँ ये कृष्ण भक्ति है, हाँ आप क्या सोचते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा नहीं। डू नॉट एक्सपेक्ट, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अमानिना मान देना, महाप्रभु बोल कर गए। मान सम्मान देना है, लेकिन मान सम्मान मिलेगा इसको कभी सोचिए मत, और अगर नहीं मिला तो देंगे भी नहीं, ये भी मूर्खता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मान सम्मान नहीं मिला तो नहीं देंगे, ये मूर्खता है, बेवकूफी है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जहां हमको सम्मान मिलेगा वहीं हम सम्मान देंगे, और जहां नहीं मिलेगा तो वो भी हमारा। अरे ऐसा नहीं होता है, भक्ति जीवन में ऐसा नहीं होता, तब भक्त नहीं है। फिर महाप्रभु ने बोला है इस चीज को गला में धारण करना। मैंने आप लोग को बताया था ना, राधा कुंड में ये श्लोक का कंठी माला मिलता है, क्योंकि महाप्रभु ने बोला इस श्लोक को कंठ में धारण करना, माने दिस इज द, जिसे बोलते हैं ना, बाइबल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हम लोग के लिए माने ब्रह्म वाक्य, ये वाला श्लोक, त्रिनादपि सुनीचना तरुरेवा सहिष्णुना अमानिना मानना कीर्तने सदा हरि, ये गला में एकदम कंठ में धारण करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु का श्लोक है। यस यस, पंकज मित्र जी श्लोक।
तो हम हरे लोग कृष्ण प्रभु जी। ये जब बैठक सेवा में जाते थे स्टार्टिंग में, तो एक दिन जैसे हमारे साथ में और एक जन रहता था, तो वो नहीं आया, तो हमको कृष्णा प्रभु ऐसे ही पूछे, मतलब वो आपकी नहीं है, बोले कहाँ है आपके साथ, आपके पास तो है ना, बोले 4 जन है, बोले 4 हाथ कैसे, बोला 2 आपका 2 प्रभु जी का, ये भगवान का। हरे कृष्ण। अरे हरे बोले हर समय ध्यान रखिए आपके साथ में है भगवान, कोई है या नहीं। उसीलिए इस लाइन में जो भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, लीडर है, तो उनमें ये क्वालिटीज इम्बाइब होना, ये क्वालिटीज रहना बहुत जरूरी है। कभी कुछ आशा मत रखिए, अगर कोई नहीं आया तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं अगले दिन आइएगा, ऐसे करके आगे बढ़ना है। डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, अदरवाइज ज्यादा दिन टिक नहीं पाइएगा। सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वालिटी हमने आपके अंदर देखा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्रभु जी सही में बता रहे हैं। आप मेरा असली रूप नहीं देखा, आप मेरा असली रूप नहीं देखा, इसीलिए आपका भूल गलत फहमी। प्रभु जी हमने देखा, हम लोग बद्ध जीव, हम लोग से भी गलती हो जाता है, लेकिन फिर आप मेरा कब दिखाएंगे, बहुत लोग कब दिखाएंगे प्रभु? हाँ, असली रूप, हाँ। नरक में आइए दिखाएंगे। प्रभु असली रूप दिखा दीजिए, हम लोग असली रूप दिखा दीजिए। अगला श्लोक। ओके, तो उसीलिए वो जो बंगाली कहावत है बहुत इंपॉर्टेंट है, जे शय সেই রয়। और उसके बाद আর যে नाश হয় तार नाश है, सर्वनाश होता है। उसीलिए सहन करना पड़ता है, चुपचाप बैठ के ये सब सहन करना पड़ता है, हजम करना पड़ता है, लोगों का ताना वाना सब कुछ सुनना पड़ेगा, चुपचाप सुनना पड़ेगा। मेरे से प्रॉब्लम है कि मैं चुपचाप सुनता नहीं हूँ, मैं भी 2-4 देता हूँ वापस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्रुटियां, हाँ देखिए संगिनी माता भी एकदम बोला, एकदम ठीक बोला आपने। तो यही प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। और यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। सुमना माता जी में एक क्वालिटी है, बहुत जन का सहती है, क्योंकि सबको सेवा में लगाती रहती है ना, वो बहुत सहती है। माता जी आपने मेरा रूप नहीं देखा। देख लीजिए, अभी दिखाई दे रहा है। दोनों मिल के दिखाइए ना रूप। ओके, वाह, आपका तो मजा ही मजा है ना। यस, ओके, कहाँ थे आगे? ओके, किंतु तबु এই उपदेश, यस माता जी बोलिए। हाँ, और ऐसे अप्रोच करते करते कितने लोगों को सेवा में लगा दिया ना। प्रभु जी आपका ही कृपा है मेरे पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आगे। किंतु किंतु তবুও এই উপদেশ প্রদানকারী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দুষ্কৃতিকারী জগাই ও মাধায়ের অপকর্ম बर्दाश्त करेंगे। देखिए इतना होने के बाद भी, लेकिन वही महाप्रभु जगाई माधाई का नॉनसेंस टॉलरेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वैष्णव के प्रति नॉनसेंस किया, नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया। सो बाकी सब टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अगर वैष्णव के प्रति कुछ अन्याय हुआ उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तारा যখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করে তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সংহার করতে উদ্যত হন। उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया था ना तुरंत। श्री नित्यानंद प्रभुर कृपार फलेই কেবল তারা রক্ষা পায়। ব্যক্তিগত আচার আচরণে প্রত্যেকের অত্যন্ত বিনম্র হওয়া উচিত। বৈষ্ণবত্ব छोड़े नहीं थे। सुदर्शन छोड़े कहाँ थे? सुदर्शन छोड़ने गया था और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं नहीं, आप कलयुग में आपका अस्त्र क्या है? हरि नाम। हाँ, বৈষ্ণব অত্যন্ত সহনশীল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হন না, কিন্তু কেউ যদি গুরুদেবের নিন্দা করে বা অন্য কোনো বৈষ্ণবের নিন্দা করে তাহলে তার ক্রোধ আগুনের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या है, हम लोग क्या करें? आगुन में मतलब हम लोग भी सुदर्शन छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे?
क्या करना चाहिए? हरि नाम का प्रचार। हम लोग के लिए उस स्थान को परित्याग, तुरंत सुनना नहीं है, कान बंद करके उस स्थान को छोड़ के चले जाइए तुरंत। और उस इंसान को भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, इंसान को भी त्याग करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। एकदम तुरंत संगत छोड़ दीजिए, एकदम दूर चले जाइए, सब नहीं सुनने का। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তা প্রদর্শন করে গিয়েছেন। বৈষ্ণব নিন্দা কখনো সহ্য করা উচিত নয়। কেউ যদি বৈষ্ণব নিন্দা করে তাহলে যুক্তি তর্কের দ্বারা তাকে स्तब्ध करा उचित। अच्छा, पहला है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि अगर गलत बोले तो ऐसे, अगर क्लास में भी, अगर मीटिंग में सोचिए क्लास में कोई क्लास के बाद बोला अरे वो ऐसे ऐसे फुजुर 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 पीछे पीछे किसी का निंदा कर रहे हैं, तो बोलना चाहिए एकदम से, माता जी ऐसे करके मत बोलिएगा प्लीज, यहाँ हम लोग क्लास करने आते हैं, कोई किसी का समालोचना निंदा मत कीजिएगा, ऐसे करके एकदम तुरंत बोल देना है। लेकिन देख रहा है आपकी वो फिर भी बोला जा रहा है, तो फिर क्या करना है? छोड़ दीजिए संगत। ता करते ना पारले সেই प्राण त्याग करा उचित। ये सब मत कीजिएगा रे, प्राण त्याग मत कर दीजिएगा, यहाँ लिखा है हरे कृष्ण, ठीक है, बट वो स्थान छोड़ के चले जाइए। এবং তাও না করতে পারলে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, ये বেটার অপশন है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নানাভাবে তার নিন্দা করছিল, কেননা তিনি সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও নৃত্য কীর্তন করছিলেন। তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর সেই সমালোচনা শুনেছিলেন। তারা ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত, তাই তাদের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তারা মায়াবাদীদের স্তব্ধ করতে পারছিলেন না, তাই তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করেছিলেন যে যেহেতু তারা সেই অসহ্য নিন্দা আর সহ্য করতে পারছিলেন না, সেহেতু তারা জীবন ত্যাগ করবেন বলে মনস্থ করেছেন। क्लियर है? हम लोगों ने से क्या करता है, बनारस छोड़ के दूसरा जगह आ जाता है, मायापुर चले जाते हैं। और एक टाइम है, यस, और एक श्लोक कर लेते हैं। 51। तुम्हारे निंदये যত সন্ন্যাসীরগণ, তোমারে নিন্দায় ব্রত সন্ন্যাসীর গান, শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ। सुनीते न पारी फाटे हृदय सर्वान। देखिए, इन लोग निंदा सुन नहीं पा रहे, इन लोग का बुक फेटे अच्छे, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का केस में क्या होता है, कहीं अगर निंदा विंदा हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ, कितना टेस्टी चीज ज्यादा सुनते हैं। हाँ, और थोड़ा बताइए ना, और कान लगा देते हैं प्रभु जी। हाँ, और थोड़ा बताइए, और थोड़ा प्लीज। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তোমার নিন্দা করছে, সেই নিন্দা আমরা সহ্য করতে পারছি না, তার ফলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। তাৎপর্য এটাই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রেমের প্রকাশ। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये श्लोक नंबर 50, 51 सब इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो ये तपन कौन बोल रहे हैं, तपन मिश्रा एंड चंद्रशेखर? दोनों में से कोई एक, या दोनों एक ही जैसा बोल रहा होगा, और कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। এটি হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকৃত প্রেমের প্রকাশ। 3 শ্রেণীর বৈষ্ণব রয়েছেন, কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারী। কনিষ্ঠ অধিকারী বা সর্বনিম্ন স্তরে বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি যার ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি ততটা পারদর্শী নন। মধ্যম অধিকারী শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত এবং গুরু ও কৃষ্ণে তার ভক্তি অবিচলিত, তাই তিনি অভক্তদের পরিহার করেন এবং বালিশ বা অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে প্রচার করেন। कौन सा श्लोक है? बालिश लिखा है, उससे श्लोक याद आ जाना चाहिए। প্রভু বালিশ মানে তো ঘুম পেয়ে যায় যখন ওটা লাগে, না 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 না, ওটা না, ওই বালিশ না। ঈশ্বরে তদ্ধনেষু বালিশেন দুনেষু চ प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा सकरोसी तमध्यमा। तो मध्यम अधिकारी भक्त बहुत इंटेलिजेंट है, वो भेदभाव करता है। प्रभु भेदभाव तो नहीं करना चाहिए हम लोगों को, वेरी बैड, नहीं करना चाहिए, प्रचार के लिए भेदभाव करना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी कैसे भेदभाव करता है? ईश्वर तद्धनेषु बालिशेन दुनेषु च, जो उत्तम अधिकारी भक्त है उनका सेवा करेगा, जो मध्यम अधिकारी उनका स्तर पे है, दोस्त मित्र है, हाँ, उन लोग से मैत्रता, प्रेम मैत्री, और जो निम्न है उन लोग के ऊपर कृपा करेगा, उन लोग को प्रचार करेगा। और जो उपेक्षा करता है, जो विद्वेषी है, भगवत विद्वेषी है, नेगेटिव वाले व्यक्ति को
उनको इग्नोर करेगा, उनका संगत नहीं करेगा। इस तरह से मध्यम अधिकारी भक्त भेदभाव करते हैं। তার সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী কাউকে অবৈষ্ণব রূপে দর্শন করেন না। তার দৃষ্টিতে কেবল তিনি নিজে ছাড়া আর সকলেই বৈষ্ণব। এটি হচ্ছে अभी ये उत्तम अधिकारी भक्त तो सब में वैष्णव देखता है, सब में भगवान का वास देखता है, सब में परमात्मा रूप का दर्शन होता है। उनके लिए कोई मध्यम कोई निंदुक या कोई नेगेटिव कोई नहीं है, सब में तो वो तो कहीं किसी को, जैसे नित्यानंद प्रभु जगह मदय को बजा के भी प्रचार किया, हरिदास ठाकुर ने मना किया, नहीं 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 उन लोग डेंजर है, नित्यानंद प्रभु ने फिर भी किया उन लोग का उद्धार करने के लिए। ये है उत्तम वैष्णव का लक्षण। এটি হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ত্রিনাদপি শুনিছে না তরুড়ে বা সহিষ্ণু শ্লোকের সারমর্ম। তবে উত্তম অধিকারী ভক্তকে প্রচার করার জন্য মধ্যম অধিকারী স্তরে নেমে আসতে হয়, কেননা প্রচারক কখনো বৈষ্ণব নিন্দা সহ্য করতে পারে না। ঠিক है, तो उत्तम अधिकारी भक्त अगर कोई वैष्णव निंदा कर रहा है तो उनको जाके प्रचार नहीं करना चाहिए। तो उस समय उत्तम अधिकारी भक्त भी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाता है और ऐसा निंदुक को इग्नोर करता है। समझ में आया सबको? कनिष्ठ अधिकारी और वैष्णवेरा पिन दे दीजिए। कनिष्ठ, हाँ बोलिए करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी ऊपर वाले लाइन में लिखा है regarding the उत्तम अधिकारी, he sees everyone for he regards everyone as a Vaishnav but himself. मतलब वो अपने आप, वेरी गुड पॉइंट, बट हिमसेल्फ, वो अपने आप को बहुत निम्न मानता है। हालांकि उत्तम अधिकारी है लेकिन सभी में भगवान देखता है, लेकिन खुद को सोचता है मैं तो सबसे पापी हूँ, अधम हूँ। यस, ये बहुत वेरी गुड पॉइंट। यस, सुधामयी वल्लभी माता जी। प्रभु कल कंबाइंड प्लीज होगा। ওকে, কনিষ্ঠ অধিকারীও বৈষ্ণব নিন্দা সহ্য করতে পারেন না, তবে শাস্ত্র প্রমাণের মাধ্যমে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা তার নেই। कितना उतना पढ़ाई नहीं किया, उतना शास्त्र तत्व क्लियर नहीं है, कनिष्ठ है, भगवान को मानते हैं लेकिन शास्त्र वास्त्र उतना पढ़ने का टाइम नहीं, इच्छा नहीं। ऐसे बहुत भक्त होते ना जिनका इतना शास्त्र में उतना रुचि नहीं रखता है, सेवा करेगा मंदिर में बोलिए चले जाएंगे, क्लास वास नहीं करने का। बहुत डेंजर है उन लोग। डेंजर में क्यों है? क्योंकि कभी भी परास्त हो सकता है, और परास्त होने से क्या होगा? श्रद्धा टूट जाएगा कृष्ण भक्ति में, दूसरा जगह चला जाएगा। इसीलिए शास्त्र कृष्ण तत्व थोड़ा जानना, थोड़ा क्या पूरा जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा करके। पूरा का तो कोई लिमिट है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जानना जरूरी है, नहीं तो। তাই এখানে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আচার্য কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলে মনে করা হয়েছে, কেননা তারা কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের যুক্তি তর্কের দ্বারা পরাস্ত করতে পারেনি। তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করেছিলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য, কেননা তারা সেই সমালোচনা সহ্য করতে পারছিলেন না, অথচ তা বন্ধ করার ক্ষমতাও তাদের ছিলেন না। বন্ধ করার মানে उसको खंडन करने का उन लोग को जाकर, उतना पारंगत वैष्णव नहीं थे कि उन लोग को जाकर के खंडन करेगा। एक्चुअली उन लोग भी शुद्ध भक्ति थे, लेकिन महाप्रभु को दूसरा लीला करना था बनारस धाम में। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়।